हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर के ऊपर। तो अडानी पावर का स्टॉक आज फिर लोअर सर्किट पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। आज अडानी पावर क्या, पूरा बाजार भी काफ़ी वीक था, लेकिन स्पेशली अडानी ग्रुप काफ़ी वीक था। एकमात्र जो शेयर था जो सबसे कम गिरावट था वो अडानी ग्रुप में अंबुजा सीमेंट था, जो 3% के आसपास गिरा। बाकी सारे शेयर 3% से ज़्यादा गिरे हुए थे। ऑलमोस्ट 5% की सर्किट लिमिट वाले तो लोअर सर्किट पे ही थे। लेकिन अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, ये दोनों भी काफ़ी गिरते हुए नजर आए। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। एक अच्छी खबर आने के बावजूद भी कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो जो पॉजिटिव खबर निकल के आई थी उसके ऊपर बात करते हैं। जो एक अच्छी खबर निकल के आई थी उसके ऊपर बात करते हैं कि बेसिकली वो रिपोर्ट थी क्या। तो जो रिपोर्ट निकल के आई थी, तो फ्रेंड्स कल एक खबर निकल के आई थी जिसमें अडानी ग्रुप के स्पोक पर्सन ने ये साफ साफ कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है कस्टम डिपार्टमेंट की अपील अगेंस्ट अडानी पावर महाराष्ट्र, अडानी पावर राजस्थान एंड अदर्स इन एलिज्ड ओवर वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड केस। तो बेसिकली अडानी पावर के ऊपर ये केस चल रहा था जिसमें जो बात की गई थी कि वहाँ पर इम्पोर्टेड कोल और इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्राइसेस है उनको ओवर वैल्यूड करके बताया गया और ओवर वैल्यूड करके बेचा गया है। इसी में दोस्तों जो कस्टम डिपार्टमेंट है तो उनके द्वारा केस किया गया था अडानी ग्रुप के खिलाफ। लेकिन कल दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी केस को बेसिकली डिसमिस कर दिया। तो फ्रेंड्स ये बात आप खुद समझ लीजिए कि अगर एक ऐसी खबर निकल के आ रही है, एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है, उसका कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। मार्केट ने मतलब इस खबर का बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं रिएक्शन अच्छा नहीं दिया। स्पेशली अडानी पावर में तो देना था बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अपने आप में दोस्तों काफ़ी चौंकाने वाला था कि कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये था कि आज पूरे ग्रुप के अंदर काफ़ी गिरावट थी और उसका कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये खबर का कोई अच्छा रिएक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन उस खबर का और नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल गया। तो वो खबर क्या थी वो समझ लेते हैं। अब दोस्तों एक मीडिया एजेंसी है द कैन के नाम से, इनके द्वारा आज एक ट्वीट किया गया या फिर कह सकते हैं एक पूरी रिपोर्ट निकाली गई जिसमें इनके द्वारा कहा गया द अडानी ग्रुप वांट्स यू टू बिलीव इट हैज़ रीपेड ऑल इट्स लोन्स अगेंस्ट प्रमोटर्स शेयर, हियर्स व्हाई यू शुड नॉट। यानी बेसिकली जो अडानी ग्रुप कह रहा है कि जो लगातार ये लोन रीपे कर रहे हैं, बेसिकली जो प्लेज शेयर्स थे उनके बदले जो लोन ले रखा था उसको जो रीपे कर रहे हैं वो बेसिकली अडानी ग्रुप के द्वारा नहीं किया गया। ये बेसिकली वो कह रहे थे। अब इस रिपोर्ट को समझते हैं, पढ़ते हैं कि क्या कहा गया। Despite the Adani Group of complete repayment of $2.15 billion in share-backed debt, regulatory filing shows that banks have not released a significant portion of the promoter shares held as collateral, indicating that the debt has not been fully paid off. तो बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा यही कहा गया है कि जब भी कोई कंपनी शेयर बैक लोन लेती है, यानी जो अपने शेयर्स को प्लेज करके लोन लिया जाता है और जब उसको रीपे किया जाता है तो रेगुलेटरी फाइलिंग होती है। लेकिन जो रेगुलेटरी फाइलिंग है वो ये अभी भी शो करती है कि जो बैंक्स हैं उनके पास में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बचा हुआ है प्रमोटर्स के शेयर का। यानी बेसिकली जो प्लेज शेयर्स है वो अभी भी बैंक्स के पास पड़े हैं। इसका मतलब यही है कि जो इंडिकेट कर रही है लगातार अडानी ग्रुप की उनकी द्वारा लोन जो है वो रीपे किया जा रहा है, अभी ऐसा सही नहीं है। ये बेसिकली बताया गया है इनके द्वारा। अगर और आगे हम बात करें रिपोर्ट के ऊपर क्या क्या कहा गया है, तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि अंडर इंडियन लॉस banks and listed firms are obligated to disclose to stock exchange the release of shares upon the repayment of debt. Neither banks nor listed Adani companies have made disclosures to stock exchanges regarding the release of Adani company pledge shares. तो बेसिकली इन द्वारा ये कहा गया कि ये जो अभी रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी, देखिए मीडिया रिपोर्ट्स, इसमें यही कहा गया है कि बेसिकली कंपनी ने तो अभी तक एक बार भी कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया, ना ही बैंक्स द्वारा डिस्क्लोज किया गया कि जो शेयर्स इनके पास प्लेज पड़े थे वो छोड़ दिए गए। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में या फिर इंडियन रूल्स के मुताबिक, इंडियन लॉज के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को छुड़वाती है तो उनका ये ऑब्लिगेशन है कि उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इनका मतलब यही है कि जो जो ग्रुप का लोन है, जो रीपेमेंट आया है लेंडर्स के मार्जिन कॉल्स के बाद, विच मे हैव फोर्स द ग्रुप टू रीपे पार्ट ऑफ द लोन इंस्टेड ऑफ प्लेजिंग मोर शेयर्स। तो इनका ये मानना है कि बेसिकली जो शेयर्स अभी गिरे हैं, देखिए जब भी शेयर्स गिरते हैं तो एक मार्जिन के तहत ही बेसिकली शेयर्स जब प्लेज होते हैं तो पैसे दिया जाता है। तो अभी जो शेयर्स गिरे उसके कारण मार्जिन कॉल निकल के आया।
क्योंकि मार्जिन कॉल निकल के आया, इसलिए दोस्तों कंपनी ने क्या किया, शेयर्स और प्लेस नहीं किए लेकिन उसके बदले पैसे चुका दिए। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं ये लोग कि अभी तक जो अडानी ग्रुप पैसे चुका रही है वो सिर्फ अपने मार्जिन कॉल के पैसे चुका रही है, कोई प्लेज शेयर्स ज़्यादा नहीं कर रही है। लेकिन अभी तक बेसिकली जो पैसा जो डेट कंपनी द्वारा चुकाया गया है वो इतना कुछ खास नहीं है, ये बात बतानी जा रही है कंपनी। उन्होंने ये भी कहा, जो अडानी ग्रुप रीसेंट क्लेम्स रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ शेयर्स अपीयर टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द नंबर्स डिस्क्लोज्ड इन देयर स्टॉक मार्केट फाइलिंग्स। तो बेसिकली काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशंस हम कह सकते हैं कि और लगाए गए हैं इनके द्वारा। इन्होंने ये कहा है कि जो अडानी ग्रुप की रीसेंट क्लेम्स है रिगार्डिंग द रिलीज of shares appear to be in conflict with the number disclosed in the stock market filings। तो बेसिकली ऐसी ऐसी बातें की गई है कि कंपनी के द्वारा जो भी बात की गई है वो अभी तक सच्ची नहीं है, सही नहीं है। इसके कारण मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बड़ा तो देखिए आज कारण यही था कि जब ये रिपोर्ट निकल के आई तो डेफिनेटली उसको मार्केट ने फिर देखा, और आई थिंक रिपोर्ट्स ने जो अडानी ग्रुप के ऊपर अभी तक कहर मचा रखा है वो डेफिनेटली आज भी था, और स्टॉक्स के अंदर आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो डेफिनेटली अगेन इट्स अ कंसर्न, कॉज ऑफ कंसर्न मुझे लगता है अडानी ग्रुप के लिए साफ साफ है। उनके द्वारा आगे ये भी कहा गया फ्रेंड्स कि जो शेयर्स है वो अभी तक सिर्फ अडानी पोर्ट्स के कुछ हद तक जो बैंक्स उन्होंने छोड़े हैं, लेकिन अभी तक अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन के जो प्लेज शेयर्स है वो बैंक्स के द्वारा अभी तक नहीं छोड़े गए हैं आफ्टर अ मंथ ऑल्सो। उन्होंने कहा कि ये हाईली अनयूजुअल है, क्योंकि जो प्लेज शेयर्स होते हैं वो इमीडिएटली रिलीज हो जाते हैं, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी सवाल पैदा करता है सारे इन्वेस्टर्स के बीच में। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी रेस किए गए हैं। अब डेफिनेटली देखते हैं कि इस पे क्या कंपनी का भी क्लैरिफिकेशन निकल के आता है या नहीं निकल के आता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि एक्सचेंजेस के द्वारा ये क्वेश्चन पूछ लिया भी गया है अडानी एंटरप्राइजेस को, उनसे पूछ लिया गया कि क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब अगर दोस्तों कंपनी द्वारा क्लैरिफिकेशन निकल के आता है, बेसिकली निकाल देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उससे काफ़ी चीज़ें सही हो जाएगी, साबित हो जाएगी कि हाँ क्या सही है, बिकॉज एक्सचेंजेस को कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, राइट। तो डेफिनेटली इनका क्या कहना है इस खबर के ऊपर वो सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब देख लीजिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या अडानी पावर के अंदर, स्टॉक ने अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक किया है। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, स्टॉक लोअर सर्किट में बंद हुआ, यानी सेल ऑफ के चांसेस काफ़ी हाई अभी भी दिखते हैं, क्योंकि ये जो लेवल्स थे जहाँ पे लगातार कंसोलिडेट कर रहा था शेयर, वो अपने आप में काफ़ी क्रूशियल थे, लग रहा था कि यहाँ से तेज़ी बन सकती है। लेकिन अभी दोस्तों स्टॉक ने अपनी एक रेंज को ब्रेक किया है। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या बाउंस बैक आ सकता है। अगर आ जाता तब तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आ पाता है तो फिर डेफिनेटली गिरावट स्वाभाविक सी बात है कि और बढ़ने वाली है। तो वो लग तो रही है, कल वाले वीडियो में भी यही कहा था कि अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है, जो तोड़ भी दिया था, और आज दोस्तों शेयर्स के अंदर फिर गिरावट देखने को मिल गई, या फिर कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के कारण डेफिनेटली मार्केट ने रिएक्शन। तो देखते हैं अब होता क्या है। इंपॉर्टेंट तो यही है कि अगर क्लैरिफिकेशन कोई अच्छा निकल के आ गया तो बाउंस बैक की उम्मीद आप कर सकते हैं, बट अगर नहीं निकल के आया तो फिर गिरावट होना स्वाभाविक सी बात है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।